नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बैंकों के भारी भरकम एनपीए से निपटने के लिए सरकारी कंपनियों की अहम भूमिका हो सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी समिति इस बारे में फैसला लेगी। जो सरकारी कंपनियां एक्सपेंशन करना चाहती हैं, उन्हें इसमें तरजीह मिलेगी। सरकार ने एनपीए नियमों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था। इस समिति को बैंकों के एनपीए के वन टाइम सेटलमेंट के लिए गाइडलाइंस बनानी है। जो कंपनी अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहती है, उसे कई विकल्प दिए जा सकते हैं, जिसमें उसकी संपत्ति बिक्री भी शामिल हो सकती है। ऐसे में अगर कोई सरकारी कंपनी एक्सपेंशन की योजना लेकर आती है, तो उसे इसमें तरजीह दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, ये बताइए, एनपीए से निपटने के लिए कमेटी किस तरह के कदम उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं काफ़ी कैश रिच हैं। सरकार को लगता है कि अगर इनको एक्सपेंशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे में इनको एक भूमिका दी जा सकती है कि जो प्राइवेट जो निजी कंपनियों के जो स्ट्रेस असेट्स हैं उनको टेक ओवर कर सके। तो इसके लिए जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और साथ ही साथ इस कमेटी में जो तमाम जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, जैसे पावर, स्टील, जिस सेक्टर में स्ट्रेस असेट ज़्यादा हैं, उन मंत्रालयों के सेक्रेटरी के साथ बैठ के फैसला लिया जाएगा कि किस सरकारी कंपनी को कहां पर प्राइवेट जो कंपनियां हैं जिनका स्ट्रेस असेस हो चुका है, एनपीए हो चुका है, वहां पर उनको मदद करने के लिए कही जा सकती है। तो ये एक फार्मूला है। इसके अलावा एनपीए के लिए सरकार ने और भी कई तरह के सुझाव यहाँ पर लिए हैं, और उसमें एक और बड़ा मसला है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। सरकार बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें बदलाव करने पर विचार कर रही है। आरबीआई की तरफ से इसका सुझाव मिला है, क्योंकि आरबीआई को अभी जो डायरेक्टिव्स इशू करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जो सेक्शन 35A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वहां पर अगर अमेंडमेंट कर दी जाती है, तो आरबीआई को बैंकों से संबंधित डायरेक्शन इशू करने में काफ़ी आसानी होगी। जो खासतौर से डायरेक्शंस हैं, उसमें डिफॉल्टर्स के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिनको क्रिमिनल केसेस करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो जेन्युइन बिजनेस फेलियर जहाँ पर की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर हेयर कट करने में बैंकों को आसानी होगी भी। शुक्रिया आलोक, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के 5 स्टार होटल ताज मानसी की नीलामी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को नीलामी की इजाजत दे दी है। ताज मानसी को अभी टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स चलाती है। एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में टाटा ग्रुप की नीलामी के राइट टू रेफ्यूजल के खिलाफ अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। नीलामी में टाटा ग्रुप भी हिस्सा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी से कहा कि अगर नीलामी में टाटा बोली हार जाती है, तो उसको होटल खाली करने के लिए 6 महीने का वक्त देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी से यह भी कहा है कि नीलामी के दौरान टाटा ग्रुप की कंपनी आईएचसीएल की बेदाग छवि को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं इंडियन होटल्स ने नीलामी में हिस्सा लेने की बात कही है। तो होटल ताज मानसी की नीलामी के आदेश के बाद होटल का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। नई दिल्ली के लोटियन जॉन में स्थित टाटा ग्रुप का होटल ताज मानसिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप को कहा है कि अगर ये होटल टाटा ग्रुप रिटेन करना चाहता है, तो उन्हें ई ऑक्शन में जाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी एनडीएमसी की है, जिसने 33 साल की लीज पर टाटा ग्रुप को दिया था, और ये लीज की अवधि 2011 में खत्म हो गई थी। उसके बाद 9 बार एक्सटेंशन भी मिला, और उसके बाद फिर ऑक्शन को लेकर तकरार बढ़ने लगा। टाटा ग्रुप नहीं चाहता था कि ऑक्शन हो, लेकिन एनडीएमसी चाहता था कि इसका ऑक्शन हो और एक फेयर प्राइस एनडीएमसी को मिले। इस पर तकरार में आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि टाटा ग्रुप को अब ई ऑक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही एनडीएमसी को यह सलाह दिया है कि टाटा ग्रुप का रिकॉर्ड को देखते हुए इनका ध्यान रखा जाए और फर्स्ट प्रायोरिटी इनको टाटा ग्रुप को दिया जाए। कुल मिलाकर अगर टाटा ग्रुप इस ऑक्शन के प्रोसेस में नाकाम रहता है इसको रिटेन करने में, तो फिर ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर ग्रुप को होटल खाली करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।